सूची एक आईपीएस अफसर और एक जाने माने बिजनेसमैन की शादी। और फिर ये रिश्ता एक ऐसी कानूनी लड़ाई में बदल गया कि पूछिए मत। जी बिल्कुल, 30 से ज्यादा मुकदमे दायर हुए एक दूसरे के खिलाफ। 30 से ज्यादा, और आरोप भी कितने गंभीर। दहेज, प्रताड़ना, रेप, यहाँ तक कि हत्या की कोशिश के इल्जाम। सालों साल बस कड़वाहट। हाँ, ये मामला बहुत बिगड़ गया था। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई 2025 का एक फैसला है, शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल। हम इसी फैसले और इससे जुड़े दस्तावेजों को समझने की कोशिश करेंगे। जी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे मुकदमों वाले इस उलझे हुए केस को सुलझाया कैसे? और वो जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, आईपीएस अफसर को पब्लिक में माफी मांगने का आदेश। हाँ, वो बहुत ही असामान्य निर्देश था। तो क्या ये सिर्फ एक फैसला था या इसमें कोई बड़ा सबक है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, इसे खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू हुई 2015 में शादी से। 2016 में बेटी हुई, लेकिन 2018 तक आते आते दोनों अलग हो गए। और वहीं से मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, एक के बाद एक, दोनों तरफ से, एक दूसरे पर, परिवारों पर, कुल मिलाकर 30 से ज्यादा केस। जी, पत्नी की तरफ से आरोप बहुत गंभीर थे, जैसा आपने कहा, आईपीसी 498 मतलब दहेज प्रताड़ना। और उससे भी आगे बढ़कर 376 यानी रेप, 313 यानी जबरन गर्भपात। 377, 360 यानी हत्या की कोशिश तक के इल्जाम थे। इसके अलावा घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता, मानहानि, प्रॉपर्टी विवाद, लिस्ट लंबी थी। पति की तरफ से भी फिर जवाब आया होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी तरफ से भी अपहरण, मारपीट, मानहानि के आरोप लगे। और एक और बात, उन्होंने पत्नी की आईपीएस दावेदारी पर भी सवाल उठाए थे। अच्छा। जी, और देखिए, मामला इतना गंभीर हो गया था कि इन सब आरोपों के चलते पति को 109 दिन जेल में रहना पड़ा 109 दिन? और उनके पिता को 103 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र खास तौर पर किया है कि परिवार को इससे कितना मानसिक आघात पहुंचा। जाहिर है 100 दिन से ज्यादा जेल में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई होगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचा? ये 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसकी सुनवाई की। और कोर्ट ने फिर क्या रास्ता निकाला? इतने सारे केस थे। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया, संविधान का अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142? हाँ, ये सुना है। ये पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है ना। बिल्कुल सही। ये कोर्ट को किसी भी मामले में पूरी तरह न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश पास करने का अधिकार देता है, भले ही वो सामान्य कानूनों से हटकर क्यों ना हो। तो इसका इस्तेमाल कैसे हुआ इस केस में? कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए एक ही आदेश में दोनों पक्षों के बीच चल रहे सभी 30 से ज्यादा सिविल और क्रिमिनल केस रद्द कर दिए। सारे केस एक साथ रद्द? जी हाँ, सारे, जो उन्होंने एक दूसरे और परिवारों पर किए थे। और शादी को भी भंग कर दिया, मतलब तलाक दे दिया। अच्छा। और बेटी की कस्टडी? बेटी की परमानेंट कस्टडी मां को दी गई, लेकिन पिता और उनके परिवार को मिलने के लिए स्पष्ट अधिकार तय किए गए। कैसे अधिकार? जैसे पहले 3 महीने किसी की निगरानी में मिलना, फिर हर महीने के पहले रविवार को स्कूल में, और छुट्टियों का आधा समय पिता के साथ। और पैसों का क्या हुआ? गुजारा भत्ता वगैरह? उसमें एक अहम मोड़ आया। पत्नी ने खुद ही अपने और बेटी के लिए गुजारा भत्ते का दावा छोड़ दिया। खुद ही छोड़ दिया? हाँ, स्वेच्छा से। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 1.5 लाख रुपए महीने का आदेश था, वो भी रद्द हो गया। और वो जमीन वाली बात क्या थी? हाँ, एक और निर्देश था। कोर्ट ने पत्नी की मां को कहा कि वो अलीगढ़ की खेती की जमीन पति के नाम पर गिफ्ट डीड कर दें। अच्छा, तो ये सब तो हुआ सेटलमेंट का हिस्सा, लेकिन वो जो माफी वाली बात थी वो सबसे अलग थी। बिल्कुल, वही इस केस का सबसे असाधारण पहलू था। कोर्ट ने इसे दुर्लभ और असाधारण मामला माना। और क्या आदेश दिया? कोर्ट ने पत्नी और उनके माता पिता को आदेश दिया कि वो पति और उनके परिवार से बिना शर्त माफी मांगे। बिना शर्त माफी? जी, और माफी में क्या लिखना है उसका टेक्स्ट भी कोर्ट ने खुद तैयार करके फैसले में जोड़ दिया। अरे, टेक्स्ट भी कोर्ट ने दिया। हाँ? और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, इसे एक नेशनल इंग्लिश और एक हिंदी अखबार में पूरे पेज पर छपवाने का निर्देश था। पूरे पेज पर अखबार में? जी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डालने को कहा गया। ये तो वाकई बहुत ही अलग है। पर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या इसका मतलब था कि पत्नी गलत थी? नहीं, कोर्ट ने ये साफ किया। उन्होंने कहा कि इस माफी का मतलब ये नहीं है कि कोई गलती मान रहा है, बल्कि ये सालों से जो कड़वाहट चल रही थी उसे भावनात्मक रूप से खत्म करने और शांति बनाने का एक तरीका है। शांति बनाने का तरीका। पूरे पेज की माफी अखबारों में, सोशल मीडिया पर, ये तो सच में बहुत बड़ा कदम है।
और भी शर्तें थीं क्या? हाँ, कई और शर्तें भी लगाई कोर्ट ने, जैसे दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे पर कोई नया मुकदमा नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की जिंदगी काम धंधे में कोई दखल नहीं देंगे। पत्नी जो आईपीएस अफसर हैं वो भविष्य में अपने पद का गलत इस्तेमाल पति या उनके परिवार के खिलाफ नहीं करेंगी। ये भी अहम है। बिल्कुल। पति और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस सुरक्षा। जी। और सोशल मीडिया से सारे आरोप प्रत्यारोप हटाने को कहा गया। और सबसे जरूरी, अगर किसी ने भी इन शर्तों को तोड़ा तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो फिर इस पूरे मामले से क्या निचोड़ निकलता है, क्या सबक मिलते हैं? देखिए, कई बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि कानून का दुरुपयोग, खासकर 498A जैसी धाराओं का, एक गंभीर समस्या है। कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को सही ठहराया। दूसरी बात, अनुच्छेद 142 की ताकत दिखती है। कैसे सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करके बहुत जटिल मामलों में भी प्रक्रिया से आगे बढ़कर पूर्ण न्याय कर सकता है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना या किसी को जिताना हराना नहीं होता। मानवीय गरिमा बनाए रखना और आखिर में शांति स्थापित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और ये केस ये भी दिखाता है कि ऐसे झगड़ों में पीड़ित कोई एक पक्ष नहीं होता, दोनों ही तरफ के लोग भुगतते हैं। सही कहा। अक्सर हम एक ही पक्ष को पीड़ित मान लेते हैं। तो मतलब जब रिश्ते ऐसी कानूनी जंग बन जाते हैं तो न्याय का फोकस सजा से ज्यादा समाधान पर आ जाता है। हाँ, कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक आईपीएस अफसर को पब्लिक में माफी मांगने का आदेश देना शायद ये संदेश भी देता है कि कानून और गरिमा सबके लिए बराबर है, पद कोई भी हो। बिल्कुल सही। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी विवाद का अंत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे मानवीय रिश्तों की उलझनों में संतुलन और शांति लाने की कोशिश कर सकती है, खासकर अनुच्छेद 142 जैसी शक्तियों का सोच समझकर इस्तेमाल करके। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह की जो कोर्ट द्वारा तय किए गए समझौते होते हैं जिसमें माफी जैसी शर्तें भी शामिल हों, वो वाकई में भावनात्मक जख्म भर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और पूर्ण न्याय की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कानूनी जीत हार से परे और क्या-क्या शामिल होना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।